कॉस्टिंग होती है। चॉकलेट आपने बना ली, अब कॉस्टिंग निकालनी है, कितने की चॉकलेट दोगे। चॉकलेट किलो के हिसाब से भी जाती हैं, चॉकलेट पर पीस भी जाती हैं, ठीक है। अगर किलो के हिसाब से चॉकलेट्स देते हो तो आपको चॉकलेट देखनी है आपने कौन सी लगाई है, ठीक है। अगर आपने बहुत कॉस्टली वाली चॉकलेट लगाई है तो फिर आपको उस हिसाब से कॉस्ट निकालनी है। जितने का मटेरियल है आपका उससे डबल रखना है, क्योंकि बार्गेनिंग भी करते हैं लोग, ठीक है। तो आपको चॉकलेट की कॉस्ट निकालनी है, उसके हिसाब से मान लो आपकी आधा किलो चॉकलेट्स हैं, ठीक है। आधा किलो चॉकलेट नहीं लगती, उसमें फिलिंग भी होती है, मतलब वो एक मार्जिन तो हो ही जाता है। आधा किलो आप एक आपकी जो स्लैब होती है वो हाफ के जी की होती है, वो अगर आप लेते हो तो उसकी पहले कॉस्ट देखो कितने की है, 200 की है, 400 की है, ठीक है। अगर आपकी पूरी रेसिपी उसमें बनती है, उसके अंदर फिलिंग भी होगी, उसके अंदर बहुत सारी जो ये आपने डाला है, आप फिलिंग पिस्ता कर रहे हो, कुनाफा कर रहे हो तो रेट ज़्यादा होंगे। अगर आप कोई मतलब नॉर्मल कर रहे हो, कोई ये शुगर के जो बनाए क्रंच वगैरह, तो वो कम कॉस्ट करते हैं, ठीक है। आपको उन सब चीज़ों की कॉस्टिंग निकालनी होती है कि आपने उसके अंदर डाला क्या है। जैसे आपका फ़ोन आया था कि मैम मैं कितने कैसे किलो क्या रखूँ, तो ऐसे तो नहीं मैं बता सकती, क्योंकि आप कौन सी चॉकलेट्स दे रहे हो इसके ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना कि आप उसके अंदर मटेरियल क्या डाल रहे हो, ठीक है, और मटेरियल कौन सा ले रहे हो। तो अगर आप जितनी आपकी चॉकलेट कॉस्ट करेगी, जितना आपका मटेरियल होगा उससे डबल रख के प्राइस करना है। मतलब एक की कॉस्ट, जैसे चीनी कैरेमल के लिए मतलब पूरी इंग्रेडिएंट के भी निकालने होते हैं कॉस्ट। हाँ बिल्कुल, सारे इंग्रेडिएंट्स के, सिर्फ ये थोड़ी कि चॉकलेट 400 की आई है तो आपके 400 रुपये किलो चॉकलेट दे दोगे। अगर आपकी आधा किलो चॉकलेट है, एक स्लैब का काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती हैं, तो आपको उस हिसाब से उसमें फिलिंग भी डलती है, वो सब करके 100-150 ग्राम एक्स्ट्रा हो जाता है उसका, है ना। तो आपको चॉकलेट का और वो इंग्रेडिएंट्स का सारा लगा के जितने का आता है उससे डबल रखना है, क्योंकि फिर आप थोड़ी सी बार्गेनिंग भी कर सकते हो, है ना। तो हर कोई एक जैसे कस्टमर नहीं होते, तो बार्गेनिंग भी कर सकते हो। ये आपको खुद देखना है कि आपकी चॉकलेट कौन सी है, वो कैसे। इसके रेट ना, जैसे केक के तो मैं बता देती हूँ, एक रेसिपी का रेट बताती हूँ कि ये केक कितने का पड़ेगा, ये इतने का पड़ेगा, आधा किलो इतने का पड़ेगा, ये कप के कितने के सेल करने हैं, डिज़ाइनर इतने के करने हैं। चॉकलेट में मुश्किल है, क्योंकि चॉकलेट की क्वालिटी के ऊपर, केक का तो एक ही मटेरियल है ना हमारा बनाने का, वही अंडे मक्खन है जो भी होता है, ठीक है, और वही क्रीम है, उसी के साथ ही है। बाकी उसके ऊपर मेहनत के पैसे बहुत मिलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जैसे आपने फिगर्स बनाए हैं, फॉन्डेंट बनाई है, उसके रेट अलग होते हैं। चॉकलेट में ऐसा कुछ नहीं है, चॉकलेट के आपको खुद रेट देखने हैं कि आपने कितने की चॉकलेट ली है, उसमें कितने का मटेरियल डाला है, उसके बाद उसका डबल रेट करके रख दो, ताकि आपको भी तो मेहनत के पैसे लेने हैं ना। तो मेरा ख्याल आपकी जो मॉडे की या वैनिला की चॉकलेट के साथ जो आप रेसिपीज़ बनाते हो ना, वो हमारी 400 से शुरू हो जाती है, 400 600 पर के जी। हाँ, तो आधा किलो की चॉकलेट के अंदर आपके 700 ग्राम चॉकलेट्स बन जाती हैं। मटेरियल के ऊपर है, कोई हैवी भी होगा, कोई कम हैवी भी होगा, है ना, इतना बन जाती है। तो आपकी पर केजी जो चॉकलेट होगी नॉर्मल चॉकलेट के साथ, वो आपका 400 500 600 पर केजी जाएगी। 800 रुपये किलो भी जाती है अगर आप इसके अंदर अच्छा मटेरियल डालते हो, ठीक है। बाकी आपका एरिया वाइज भी होता है, कहाँ पे कैसे, कई बार आपने रेट रख दिए आपके उतने नहीं, क्योंकि किस एरिया में रहते हो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको आप शुरू में तो रेट ज़्यादा नहीं रखने हैं, आपको उतने ही रखने हैं जो कि लोग ख़रीद ले आपके आसपास। और कैसे काम शुरू करना है, काम कैसे शुरू करना है चॉकलेट का, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप ये अभी बहुत अच्छे टाइम पे आपने कर लिया, अभी दिवाली आ रही है, क्रिसमस आ रहा है ना, इन दिनों में और भाई दूज थी, ये सारे निकल गए 2 फंक्शन, कोई बात नहीं। फिर इनमें आपको गिफ्ट हैम्पर बना के ना, तो ये आप सेल कर सकते हो। अभी तो आगे जाके शादियाँ आएंगी, सब आएंगी, तो आपको कैसे करना है, आपको ना चॉकलेट्स बना के रख लेनी है। एक आपने मिक्स करके रख ली है, क्वाचा चॉकलेट ले ली, उसकी रेसिपी ले ली। क्वाचा चॉकलेट के साथ ना चॉकलेट बहुत मेल्ट हो जाती है जल्दी, उसका भी ध्यान रखना है। उसके अंदर क्या आपको होता है? चॉकलेट ही होती है गोल गोल, हाँ, वो सबसे ज़्यादा महंगी है, ठीक है। उसके अंदर अगर आपने बनानी है तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी मिक्सिंग करनी पड़ेगी मॉडे की, ठीक है, क्वाचा के साथ
मॉडर्न मिक्स कर लो, वैनिलिन मिक्स कर लो, क्योंकि नहीं तो वो उसमें ना सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है, गिरती है, जल्दी मेल्ट होती है, क्योंकि वो प्योर चॉकलेट है। तो जो हमारी ये मॉडर्न वगैरह है ये प्योर नहीं है, इनमें फैट ज़्यादा होता है, तो वो टिकी रहती हैं। वो जो हमारी दूसरी रियल चॉकलेट है ना, उसमें एक इनका कोको बटर आता है, उसमें कोको बटर की क्वांटिटी कम होती है। जो हमारी ये दूसरी चॉकलेट्स हैं कम रेट की, उनमें कोको बटर की क्वांटिटी उतनी नहीं होती, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है इनका। और रेट सबसे ज़्यादा क्वाचा के होते हैं, उनको आप 1000-1200 रुपये किलो में भी सेल कर सकते हो, मगर अकेली नहीं चलेगी वो, उसके साथ मिक्सिंग होगी, बिना मिक्सिंग के नहीं होगी, ठीक है। जैसे चॉकलेट कितने दिनों तक रख सकते हाँ हैं? हाँ, अब मैंने बताना है चॉकलेट कितने दिनों तक रख सकते हो। चॉकलेट का जब मेल्ट करोगे ना, उसके अंदर उतार के उसको गैस से मेल्ट करके, उसके बाद उसके अंदर स्टेबलाइज़र डलेगा, स्टेबलाइज़र पाउडर आता है, ठीक है, वो डलेगा। कोई आधा किलो, अब अगर बल्क में ही बनाओगे ना तो तभी डालो, आधा किलो 1 किलो में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप बल्क में 4-5 किलो लेते हो तो उसमें आधा चम्मच ही डलता है, ठीक है, हाफ टी-स्पून तक चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये पाउडर मिक्स कर दोगे तो आपकी चॉकलेट्स काफ़ी देर निकलती हैं, वैसे भी चॉकलेट निकलती हैं, उनमें ख़राब नहीं होता। बट फिर वो फ्रिज में रखना पड़ेगा ना? फ्रिज में तो रखनी है, हाँ। फ्रिज आप कैडबरीज मार्केट से जैसे खरीदते हो तो फ्रिज में मेरे से पास ही आया खरीदते था हो ना। नीचे एक क्या आंटी। मेरी बात सुनिए, हाँ, आप मार्केट से खरीदते हो तो फ्रिज में से निकाल के देते हैं ना हाँ। सारी चॉकलेट, ऐसे तो नहीं है कि वो अलमारी में से निकाल के देते हैं, हाँ। है ना, क्योंकि चॉकलेट है वो तो मेल्ट होएगी होएगी, उसमें बटर होता है, ठीक है, वो होएगी मेल्ट। अब जब भी आप बना के रखोगे फ्रिज में ही स्टोर करोगे, बाहर नहीं, बाहर तो मेल्ट होनी है, नहीं होगी तो सॉफ्ट हो जाएगी। विंटर्स में भी सॉफ्टनेस आ जाती है बाहर रख के, तो आपको फ्रिज में ही रखनी है। और उसको क्लिंग रैप करना है, जिसमें भी आपने करना है। अभी मैंने उस दिन की रेसिपीज़ रखी हुई है ना फ्रिज में, जो हमारी अल्कोहल वाली थी, तो उसको हमने रखा हुआ अभी तक फ्रिज में, कुछ नहीं, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं आया, कुछ नहीं आया। एयर टाइट डिब्बे में क्लिंग रैप करके रखो, ठीक है, खुला नहीं रखना कि ढक्कन लगा दिया तो हो गया, उसमें मॉइस्चर चले जाता है। मॉइस्चर जाने से चॉकलेट सिप सिपी सी हो जाती है, मज़ा नहीं आता। अगर आपको बल्क का ऑर्डर है, आप एक बड़ा डिब्बा लो, उसके अंदर एक बटर पेपर बिछा दो, बटर पेपर बिछा के थोड़ा ऐसे फैला दो चारों तरफ बटर पेपर, उसके अंदर चॉकलेट्स रखते जाओ, फिर उसको जैसे पोटली टाइप होती है ना, चारों तरफ से बंद करके डिब्बे को एयर टाइट करके रख दो। फिर जब आपको पैकिंग का टाइम आएगा तो खोलो और पैकिंग करो। डायरेक्ट पैकिंग करके नहीं? डायरेक्ट पैकिंग करके तो मेहनत ज़्यादा हो जाएगी ना, पहले तो बना के बल्क में रख दो। एक तरफ आपने पिस्ता की बना के रख ली, दूसरी तरफ जो भी आपको फ्लेवर्स देने अलग अलग रखो डिब्बों में, डिब्बे के ऊपर नाम लिख दो कि ये इसमें ये है, इसमें वो। जैसे आज हमें 3 काटनी पड़ी, तो आजकल ना स्टिकर्स भी आते हैं छोटे छोटे, हमारे यहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको, चॉकलेट के ना स्टिकर्स आप बनवा भी सकते हो कि हर एक चॉकलेट के पैकिंग के ऊपर ना एक लिखा होता है, पिस्ता से पी, ऐसे करके ना आप रख सकते हो। और चॉकलेट्स के लिए आपका अगर आपने काम करना है तो इस तरह से टैग भी होते हैं, तो ये आप कमर्शियली हमारे यहाँ बना लेते हैं सारे, जिसको भी चाहिए होते हैं ना इस तरह के टैग का। ये भी हमारे यहीं के ही बने हुए, थैंक यू वाले, बट अपने ब्रांड के भी बना सकते हो। जब आप हमारे पास अच्छा, है, आपके पास। तो अपना जब भी आपको बनवाने हैं ना, अपने हिसाब से अपना नाम दे दो, और स्टैंप भी मिलती है हमारे पास, अपने स्टैंप भी लगा सकते हो, चॉकलेट के ऊपर भी स्टैंप लगा सकते हो, ठीक है, डिब्बे के ऊपर भी स्टैंप लगा सकते हो। तो अपने ये चीज़ें तो सब नीचे ऑफिस से आप पता कर सकते हो, मगर वो टैग आपने उसमें टांगना है जब भी आपने देना है। अपना नाम जो है उसका टैग एक बड़ा सुंदर सा बना के ना, ये रस्सी के साथ, एक कोई मैं दिखाती हूँ आपको, लटका होगा इधर ही। तो ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे ये लगाया हुआ ना हमने, इस तरह से अपना टैग लगा सकते हो आप। थैंक यू के साथ ही नीचे अपना टैग लगा दो, या उसी के ऊपर थैंक यू कर दो, ठीक है। ऐसे टैग लगा के अपना देना, अपने जहाँ पे भी देना है। फिर नेक्स्ट है हमें करना कैसे है काम। अभी आप एंटर कर रहे हो, ठीक है, आपने शॉप खोलनी है, आप कह रहे हो ना जयपुर में मैंने शॉप खोलनी है, तो शॉप के लिए पहले आपको क्या करना होगा, तो पहले तो अपने सब मतलब जो भी है आपके अपने खर्चे देखने हैं, कितना है, क्या है बजट आपका, क्या है,
उस हिसाब से ही आपने शॉप बनानी है। अब ये मत सोचना कि शुरू में ही आपका काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा। ये पहले मैं तो ये कहती हूँ कि सबसे पहले आप घर से शुरू करो, ठीक है, अपना नाम बनाओ, फिर आप शॉप खोलो। ये सीधे शॉप खोलोगे तो फिर इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी हो जाती है। तो मतलब थोड़ा अपना नाम बना के ना फिर आप लाइन पे आओ, मेरा कहना तो ये है, ठीक है। अब वहाँ पे अभी नई जगह पे आप जा रहे हो जयपुर में, ठीक है, तो अब पहले अपना बैठो घर में ही, अपना घर से ही एक रूम लो, उसके अंदर वर्कशॉप बनाओ अपनी सारी, अपना एक पेज बनाओ जिसमें आप एडवर्टाइज़ करोगे, फिर अपने पैम्फलेट्स बांटो मार्केट में आसपास, और कुछ चॉकलेट के ना छोटे छोटे पाउच बना के ना तो आप लोगों को गिफ्ट करो, आस पड़ोस इधर उधर। अभी तो बहुत अच्छा टाइम है, नहीं तो लोग कहेंगे क्यों भी ऐसे हम क्यों खाएं जाके, क्यों दे रहे हो आप ना, लोग आज फ्री में भी खाने को तैयार नहीं होते, ठीक है। तो अगर आप अभी जा रहे हो तो अपने आसपास पड़ोस इधर जिनको भी आपने करना है, आप उसमें अच्छे अच्छे पैकिंग, छोटी छोटी पैकिंग, जैसे अभी मैं आपको बताऊँगी, पैकिंग बना के ना उसमें तो आप अपना टैग वगैरह लगा के, जैसे ये बॉटल है, इसके अंदर आपने चॉकलेट्स डालनी है, तो चॉकलेट्स डाल के इसको बंद कर दिया, और यहाँ पे वो रस्सी टाइप होता है मटेरियल इस तरह का, ये है ना, इस तरह से इसके ऊपर भी टैग लगा सकते हो, यहाँ टैग आ सकता है आपका, स्टिकर आ सकता है ना। तो ये इसके फिर पैकिंग अच्छे से वो रिबन से कैसे, अभी थोड़ा बहुत मतलब चॉकलेट कितना ट्रैवल कर सकता है जिससे है चॉकलेट को, हाँ जब आपका, हाँ बिना फ्रिज के, हाँ अब ये है कि बिना फ्रिज के चॉकलेट ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे। अब जहाँ पे, हाँ अब जहाँ पे भी जाओगे लिखना है आपको कि ये कीप इट इन फ्रिज, ओनली फ्रिज रिक्वायरमेंट, कैसे भी करके ना आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि बिना फ्रिज के चॉकलेट। तो आप रख के देख लो बाहर कोई भी चॉकलेट, नहीं आजकल तो बैग्स भी आ गए ना, हाँ। यू कैन वो कैरी जैसे कोल्ड बाहर जार्स में नहीं रखते पैसे, जार्स में रखो बिना फ्रिज के, हाँ हाँ, तो वो आपकी ऐसे तो थोड़ी ना ख़राब हो जाएंगी, मौसम के हिसाब से भी होता है ना, हाँ सर्दी के, हाँ थोड़ी सी ऊपर सजाने के लिए रख सकते हो आप, फ्रीज़र में से निकाल के रख दो उसको डिब्बे में, जार को फ्रिज में दोबारा रख दिया, फिर जार निकाला सजा दिया, ये नहीं कि हर टाइम वो बाहर ही पड़ा रहेगा, आपने शॉप में सजाना है जार में डाल के, तो आप उसको पहले फ्रिज में रखोगे काफ़ी घंटे, फिर ही निकाल के आप सुबह रखोगे ना उसको बाहर, ये नहीं कि बाहर ही पड़ा रहेगा, तो फिर वो बैठनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, चाहे कितना भी उसमें स्टेबलाइज़र डाल दो। तो आपको ये चीज़ें ना थोड़ी बहुत दिमाग से भी सोचनी पड़ती है ना ये सब चीज़ें। बाकी आपको वो फिर जार वगैरह में डाल के आप अपने दिवाली गिफ्ट करो, क्रिसमस आ रही है, क्रिसमस गिफ्ट करो, ठीक है ना। तो अपने कैटलॉग में अपना एक सिंपल सा, जैसे मैंने कैटलॉग बना के रखे हुए हैं, आप अपना एक कैटलॉग बना लो, उसके अंदर लिख लो आपके पास कौन कौन सी चॉकलेट्स है ना, कौन कौन सी चॉकलेट्स आप यूज़ करते हो, ठीक है ना। उसके हिसाब से आप अपने रेट और चॉकलेट्स के नाम एक ब्रोशर सा तैयार करके साथ ही में अटैच करके सबको दो, ठीक है ना। तो जहाँ बड़ी पैकिंग देनी है बड़ी दो, छोटी देनी है छोटी दो, और वो जो बड़ा सा एक बार आती है वो देनी है तो वो दे दो, उसके डिब्बे भी मिलते हैं बार के बड़े अच्छे पैकिंग वाले, तो उसमें डाल दो। और अपना जैसे अभी एक स्टूडेंट ने मुझे बना के दिखाया था, आपको मैंने दिखाया भी था ना, थैंक यू करा हुआ उसने बड़ा सुंदर बार के ऊपर लिख के, तो आप इस तरह से अपना नाम भी लिख सकते हो चॉकलेट के ऊपर ही, ठीक है ना। अपना जो आपका नाम मतलब आपके कंपनी का नाम है वो लिख के डाल सकते हो। मतलब आपके ये तरीके जो हैं आपको करने पड़ेंगे जब आपने काम शुरू करना है। दुकान खोल के रख लो, आपकी कितनी भी बढ़िया मिठाई हो, जब तक आप एडवर्टाइज नहीं करोगे, उसको लोगों तक नहीं पहुंचाओगे तो कौन खाएगा, पता ही नहीं है किसी ने, ठीक है ना। फ्री में भी बांटनी पड़ती है, ये फ्री वाला ही मैं बता रही हूँ अभी। फिर धीरे कहीं स्टॉल लगते हैं, स्टॉल लगते हैं, वहाँ पे लो स्टॉल, 2-3 जाने मिल के ले लो। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कई बार भेजा है कि यहाँ सर्किट में मॉल में लगाओ, एक स्टॉल में सब ने अपने अपने कॉर्नर बांट लिए, किसी ने कप केक रख लिए, किसी ने केक रख लिए, किसी ने चॉकलेट्स रख लिए, अपने अपने काउंटर ले लिए, ठीक है। अपने अपने कार्ड रख लो साथ में, अपना जो आपने सेल करना है वो रख लो, ठीक है ना। उसका सारा छाप के और एक बास्केट में चॉकलेट्स रख दो उनको टेस्ट कराने के लिए, तो फिर अपने कार्ड साथ में देते हो। कोई ख़रीदता है तो ठीक है, नहीं ख़रीदता तो आपकी एडवर्टीजमेंट तो हो रही है ना। वो खाया हुआ स्वाद कहीं नहीं जाता, कभी ना कभी आपको ऑर्डर आएगा, ठीक है। आप उसके साथ अपना कार्ड दोगे, उसमें फ़ोन नंबर लिखोगे, अपना नाम लिखोगे, वो सबको शेयर कैटलॉग ही शेयर कर देना ना वहाँ पे जो आ रहे हैं।
उनके नंबर लिखते जाओ, एक डायरी रख के ना, उसमें जो भी आपके पास आता है जिसको भी चॉकलेट खिलाते हो उसका फ़ोन नंबर और नाम, बाद में आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। कितनी जैसे स्टॉल्स में कितनी क्वांटिटी की चीज़ें मतलब नहीं, वो- बनानी चाहिए वेस्ट नहीं, मैं बता रही हूँ, शुरू में तो आप बिल्कुल मत ये सोचना कि आपको कुछ पैसे लेने हैं। आप सोचो कि मैं फ्री में कर रही हूँ, बिक गए नहीं हाँ। बिके तो कोई बात नहीं, हाँ। क्योंकि आपको एडवर्टाइज करना है, हम्म। ठीक है ना। आप उसमें क्वांटिटी आपके डिपेंड करता है कि आपका कहाँ पे स्टॉल है, कितने लोगों का है, उस हिसाब से ले जाओ बना के। अब ये तो मेरे लिए भी बताना मुश्किल है कि कितनी क्वांटिटी, तो डिपेंड करता है ना आपके कोई वहाँ फ्लैट्स के नीचे ही आप स्टॉल लगा रहे हो तो आपने खिलानी है ना सबको, बस खिला दी, बना के रख लो, जब बच जाएंगी फिर अगली बारी काम आ जाएंगी, ख़राब तो होनी नहीं है, 2-3 बारी आप यूज़ कर सकते हो क्वांटिटी अगर बना के रख भी ली तो। फिर देखो सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट किसको लगता है, कुनाफा जरूर बना लेना ये वाली सेमियाँ डाल के, ठीक है, तो इसके भी अच्छे रेट्स मिल जाएंगे। अभी जो भी ज़्यादा इन होते हैं ना उसका ज़्यादा वो हो जाता है। और इंडिविजुअल का क्या रेट रहता है? जैसे दिस इज अबाउट द केजी, अगर हम एक पीस एक चॉकलेट। हाँ हाँ। हाँ, वो मैं अभी वहाँ पे भी आ रही हूँ। अगर आप सिंगल चॉकलेट लेते हो, चॉकलेट के साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे ये बना के लाई हूँ अभी चॉकलेट, तो ये वाला साइज़ जो है चॉकलेट का ये 20 रुपीज़ का जाएगा, ठीक है। अगर इससे बड़ी लेते हो आप, बादाम वाली लेते हो, रोस्टेड बादाम वाली लेते हो, पिस्ते वाली लेते हो तो 40 रुपीज़ का, 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, 20 से शुरू हो जाएगा ये वाला, कितने पीसेस? 20 रुपीज़ का एक पीस। हाँ ठीक है। ठीक है, किलो के हिसाब से तो आपको बता ही दिया मैंने, बट ये सिंगल पीस जो है 20 रुपए का, और ये वाला साइज़ अगर आप बड़े वाले ले रहे हो, अंदर ज़्यादा तो फिलिंग बढ़ वाले जाएगा। ले रहे हो तो फिर आपको ज़्यादा का करना पड़ेगा। लिकर वाली कितने की? लिकर की चॉकलेट 50 रुपीज़, कोई भी लिकर की हो, वो साइज़ तो नॉर्मल यही होगा, उसका भी बड़ा नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आपका? चलो गुड, अब हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, फिर अभी हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। ये स्टेबलाइजर पाउडर कहाँ मिलता है?